हेलो सर। हेलो। डॉक्टर आशुतोष शाह का रेफरेंस आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैसे मिला? मैं खुद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो कई बार उनसे ऑपरेशन थिएटर में भी मुलाकात हो जाती थी। जब उन्होंने देखा तो कई बार फ्रेंडली में भी उन्होंने एडवाइस दी थी कि आप कराएंगे तो बेहतर रहेगा। और उनके हाथों कराए हुए कई पेशेंट मैंने देखे थे, उन पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे थे, उसीलिए मैंने आशुतोष सर को कंसल्ट करना बेहतर समझा। ओके, ये हेयर ट्रांसप्लांट आप कितना टाइम से सर्च कर रहे थे? तकरीबन 1.5-2 साल से मेरे दिमाग में था कि मुझे कराना है। फिर इसे 6 महीने से तो काफ़ी था कि फिलहाल अभी करा ही लेना है, तो फाइनली क्यों कराना चाहते थे आप? एज यंग है, मेल बैटल वार्नेस ज़्यादा आ चुकी थी एंड वी हैव अ गुड ऑप्शन नाउ, तो फिर वी हैव वेरी गुड कॉम्पिटेंट सर्जन, तो मैंने सोचा आशुतोष सर का फ़ायदा थोड़ा उठा लिया जाए इस मामले में। बिल्कुल। तो डॉक्टर आशुतोष शाह का कंसल्टिंग जैसे आपका हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कितने टाइम का रहा था? कंसल्टेशन पहली बार तो मैंने 1 महीने पहले ही कराया। वैसे हम खुद प्रोफेशनली सेम ही फील्ड में है, तो कई बार उनसे वैसे ही मुलाकात हो जाती थी ऑपरेशन थिएटर्स में, तो कई बार ऐसे वैसे फ्रेंडली वे में थोड़ी एडवाइस ले लिया करते थे। पर लास्ट मंथ फिर मैंने पहली बार कंसल्टेशन उनको एलिगेंस क्लिनिक में आके खुद किया, और फिर उन्होंने पूरा बढ़िया से समझाया, आपने भी काफ़ी अच्छी तरह से समझाया सारे प्रोसीजर के बारे में और सारी चीज़। जैसे बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की 2 मेथड्स होती है, एफयूटी और एफयूई। आपने कौन सी मेथड सिलेक्ट करी थी? मैंने मेजर एफयूटी सिलेक्ट किया था और फिर मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ एफयूटी प्लस एफयूई किया गया। आपने एफयूटी क्यों सिलेक्ट किया था? एफयूटी में पहले जैसा मैं समझाया गया था कि फ़ायदा तो ये है कि डोनर एरिया हमारा काफ़ी ज़्यादा बचता है। अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी तो वापस हम एफयूटी या एफयूई करा भी सकते हैं। और जो हेयर फॉलिकल्स आते हैं उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा आती है और परमानेंट एरिया में से आती है, तो उनका स्टिक रहना और परमानेंट हेयर रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस मेरी यंग एज थी, तो उसमें हमेशा एफयूटी करे तो फ्यूचर में हमें दूसरा कोई प्रोसीजर करना हो तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस बचते हैं। बिल्कुल जैसा आप लोगों ने समझाया उसी तरह से, इसलिए फिर मैंने एफयूटी सिलेक्ट किया। ओके। सर्जरी से पहले जो भी कुछ गाइडलाइन थी आपको बराबर से समझाई थी? बिल्कुल बढ़िया से, पूरा ट्रांसपेरेंट माहौल रहा है, बहुत अच्छे से समझाया गया है सारी चीज़ें, कोई मन में डाउट था नहीं ऑपरेशन के दिन आया उसके पहले तक। ओके, सर्जरी के दिन का माहौल कैसा था? सर्जरी के दिन काफ़ी बढ़िया माहौल था, पहले मुलाकात मेरी आपसे हुई थी और काफ़ी ठीक रहा, पूरा एटमॉस्फेयर काम कूल, सारा स्टाफ बहुत सपोर्टिव रहा है। ऑपरेशन का पूरा प्रोसीजर बहुत अच्छा था, बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, काफ़ी कॉन्फिडेंटली काफ़ी ठीक से बढ़िया से हो रहा, और ऑपरेशन के बाद का भी पूरा दिन काफ़ी बढ़िया रहा। ओके, जैसे आपकी सर्जरी हो गई थी तो डिस्चार्ज के बाद आपकी कैसे केयर ली गई थी? जैसे सर्जरी खत्म हुई उसके बाद भार्गव जी आपने पूरा प्रोटोकॉल समझाया गया था मुझे, मेडिसिन किस तरह से लेनी है, जो सर्जिकल कैप कैसे पहननी है, सोने में क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, और सारी चीज़ें आपका जो समझाई थी भार्गव जी ने, तो सारी वो देखी है, सारा ध्यान रखा है। ऑपरेशन के बाद शाम को डॉक्टर आशुतोष सर का खुद सामने से फ़ोन आया था पूछने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ भी अनइजीनेस कुछ भी फील हो रहा है, तो काफ़ी फ्रेंडली स्वभाव था उनका भी, सारे स्टाफ का भी, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहा। ओके, आपका ड्रेसिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा था? ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जैसे ही पहले मैं आया था, मैं भार्गव जी से मिला, उन्होंने मुझे ड्रेसिंग के ले लिया, पूरा हेयर का शैम्पूइंग, पूरा क्लीनलीनेस, जो लोकल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ऑइंटमेंट कैसे अप्लाई करना है, अगले पूरे 7 दिन में जो जो पूरा प्रोटोकॉल है उन्होंने बढ़िया से समझाया। उसके बाद डॉक्टर आशुतोष शाह ने भी पूरा देखा और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, ना कोई इतना पेन रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ी सर्जरी कराई। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह का नेचर और स्टाफ का नेचर और यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद भी। सारा स्टाफ बहुत पोलाइट है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, कहीं भी कोई भी कंप्लेन नहीं है। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह ये हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा ईयर ट्रांसप्लांट, आईब्रो ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट सर्जरी यानी बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहता है तो आप डॉक्टर आशुतोष शाह को रिकमेंड करना चाहोगे? बिल्कुल 100%, कोई भी फ्रेंड्स हो, कोई भी कलीग्स हो, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं 100% उनको यही आने का रेफरेंस दूंगा। ओके, आप डॉक्टर आशुतोष शाह और एलिगेंस टीम का 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहेंगे? मैं तो 5 में से 10 स्टार दे दूं, पर 5 स्टार मुझे देने पड़ेंगे तो मैं कम से कम 5 आउट ऑफ 5 स्टार तो दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके।